मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कब होगा कलयुग का अंत और अंत में क्या होने वाला है। अपितु जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जो युग चल रहा है उसका नाम ही कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण होता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग आयु इंसान की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कलयुग के बारे में कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। ये समझने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें, हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। आइए मित्रों, हम लोग आगे बात करते हैं। तो कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन के अनुसार ही घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा माना जाता है। कलयुग यानी काला युग, यह कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। बताया जाता है कि कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। आइए हम जानते हैं कलयुग का अंत कैसे होगा। मित्रों, धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि मनुष्यों का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात, मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन रात, मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 मास यानी 1 महीना, मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष, जिसे दिव्य वर्ष भी कहा जाता है, मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलयुग के बराबर बताया गया है। इस मान के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह यानी मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 5118 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी भी बाकी हैं। आइए अब हम जानते हैं कि क्या होगा कलयुग के अंत में। तो मित्रों, मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष की रह जाएगी। कलयुग के अंत में ऐसा बताया जा रहा है। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। इतना ही नहीं, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यानी जीवन काल जो होगा वो 20 वर्ष का ही होगा। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ये सुन के तो आपको भी अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा होगा। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों यानी बौने के समान हो जाएंगे। गौएं यानी गाय भी बकरियों की तरह छोटी होती चली जाएंगी, कम दूध देने वाली हो जाएंगी। तो आखिर में मनुष्य उस वक्त क्या खाएगा? अगर इस पर हम बात करें तो कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न के लाले पड़ जाएंगे और अन्न उगेगा ही नहीं। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। अगर होगी भी तो वह बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। उस वक्त अगर हम बात करें कि मनुष्यों का स्वभाव कैसा होगा, तो मनुष्यों के स्वभाव में स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे अपने पति की आज्ञा तक नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह भरा होगा। केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला ही रह जाएगा। पुत्र पिता और पिता पुत्र का वध करने से नहीं रुकेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग
बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलिक्ष हो जाएगा। इसमें संशय नहीं, एक हाथ दूसरे हाथ को लूटने लगेगा। फिर शास्त्रों में मिलता है कि कलयुग के अंत में महाप्रलय होगा। बताया गया है कि काल के अंत में सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चलता रहेगा। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेगा। इसका प्रमाण महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में भी कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र किया गया है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाया करेंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी और वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से उत्पत्ति की शुरुआत होगी। तब जाकर इस धरती पर फिर से दूसरा युग आएगा और वो युग हो सकता है कि बिल्कुल नया युग हो। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? ये सारी जानकारियां शास्त्रों से उठाई गई हैं। इसमें हमारा अपना कोई मत नहीं है। आप क्या सोचते हैं? कृपया जरूर बताएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी जानकारियां लेकर आने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।